प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सबको विदित है कि भौतिक विज्ञान में प्रथम अध्याय विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र तथा उसके साथ में गाउस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग का हम विधिवत रूप से अध्ययन कर चुके हैं और आज से आपका अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारा वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझिए कि वैद्युत विभवांतर क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव, इसमें हमें विभव और विभवांतर के बारे में अध्ययन करना है, जबकि इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो है धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटी, तो किसी भी चालक की धारिता के बारे में अध्ययन करना है, कैपेसिटेंस के बारे में अध्ययन करना है और कैपेसिटर मतलब जो आपका संधारित्र होता है और संधारित्र की कितनी धारिता होती है, कितना उसका धारितत्व होता है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो ये चैप्टर भी 2 भागों से निर्मित है, एक है आपका स्थिर वैद्युत विभव और दूसरा है धारिता। तो अभी फ़िलहाल हमारा सारा कंसंट्रेशन स्थिर वैद्युत विभव में रहेगा और उसके कुछ समय बाद हम धारिता वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले वैद्युत विभवांतर समझिए। वैद्युत विभवांतर क्या चीज़ है, नाम से आपको परिचित है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर है, लेकिन पहले हमें विभवांतर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं विभव से परिचित हो पाएंगे। ठीक है, विभव बाद की बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसे बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। तो विभवांतर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम विभव का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, विभवांतर क्या चीज़ होती है। सपोज कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, कहीं पे भी कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में क्या है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और इस बी पॉइंट पर क्या है, एक Q0 आवेश रखा है। Q0 आवेश आपको पता है, Q0 क्या चीज़ होती है, परीक्षण आवेश, धन आवेश, जिस पे हम टेस्ट करते हैं। और ये आपको बताया था कि परीक्षण आवेश की 2 प्रॉपर्टी हमेशा होती है, एक तो ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और दूसरा ये बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ में यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, धन सूक्ष्म परीक्षण आवेश बोलते हैं इसका पूरा नाम। एक धन सूक्ष्म परीक्षण आवेश रखा है बी बिंदु पर। ठीक है, और हमने क्या किया, इस बी बिंदु से इस आवेश को कहाँ लाए, ए बिंदु पर लाए। ठीक है, बी से ए बिंदु तक इस आवेश को लाए। तो लाने में हमारे द्वारा कुछ एक्सटर्नल मतलब बाह्य कार्य करना होगा। ठीक है, तभी तो ये आवेश यहाँ पे आएगा। बी बिंदु से ए बिंदु तक हम लाए हैं इसको, तो लाने में हमारे द्वारा कुछ बाह्य कार्य करना होगा। ठीक है, अगर ये आवेश हमारा एकांक हो, क्या बोला मैंने, यदि ये आवेश हमारा एकांक हो, एक हो, ठीक है, तो जितना ये कार्य हमने किया, यही कार्य हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है ए और बी बिंदुओं के बीच में। समझ गए होंगे। इसकी अगर आप परिभाषा देखेंगे तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ए और बी बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल, बाह्य कार्य हुआ कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, ठीक है, अपॉन Q0। ये इसका फार्मूला है। 2 बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर निकालना है, तो ये ध्यान रखना है कि हम आवेश को जिस बिंदु से जिस बिंदु तक लाए, मतलब फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, वी ए माइनस वी बी करेंगे। ठीक है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस किया और डब्ल्यू एक्सटर्नल जो वर्क हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, बी से ए तक लाने में, और अपॉन Q0। समझ गए होंगे कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन Q0। ठीक है, इसी सूत्र से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एक बार परिभाषा दोबारा सुन सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में
कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है, वही अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी परिभाषा है और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि वैद्युत विभवांतर में हमने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आए और ले आने में जितना हमारे द्वारा कार्य हुआ वह कार्य और जो ये परीक्षण आवेश था, इन दोनों का जो अनुपात है वही विभवांतर के बराबर है। ठीक है, अभी देखिए इसका अगर मात्रक निकालें विभवांतर का, तो मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, कार्य का मात्रक आपको पता है जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम आपका वैद्युत विभवांतर का मात्रक आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हो आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर आप स्वयं बना ये आपको यदि याद हो गया इसका ये सूत्र, देखिए सूत्र में मैंने आपको बड़ी बारीकी से समझाया है कि जो कार्य करा हमने वो बी से ए तक लाने में किया, जबकि जो विभवांतर हुआ वो वी ए माइनस वी बी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है, ये आपके नोट्स में भी है, नोट्स में आपको साथ साथ भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी जो इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है वैद्युत विभवांतर हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी के नाम से ये फेमस है। दूसरी चीज वैद्युत विभव के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वैद्युत विभव, यदि आपने वैद्युत विभवांतर को अच्छी तरह से समझ लिया है तो वैद्युत विभवांतर विभव भी आपकी समझ में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, वैद्युत विभव क्या चीज़ है इसे समझिए। विभव को इंग्लिश में जैसे इसको बोला पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको केवल पोटेंशियल बोल देते हैं। और पोटेंशियल का मतलब एक्चुअल में होता है कि हम किसी आदमी की शक्ति निकाल सकते हैं। मतलब किसी का हम पूछें भाई कितना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तो कोई लड़का है, सपोज एक लड़का है, वो लड़का 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है और एक लड़का है वो केवल 2 घंटे पढ़ाई कर सकता है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ? 10 घंटे पढ़ने वाले का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, उसमें ज़्यादा दम है। ठीक है, तो पोटेंशियल का सीधा मतलब आप साधारण भाषा में दम लगा सकते हैं कि किसके अंदर कितना दम है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एक्चुअल में होता है, जो दम होता है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन आप समझ रहे होंगे कि मैंने 2 बालकों का कंपैरिजन करा, एक 10 घंटे पढ़ सकता था तो एक केवल 2 घंटे पढ़ सकता था। तो कंपैरिजन मतलब उनके बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं। तो मेन जो राशि है वो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। जबकि हम वैद्युत विभव मतलब पोटेंशियल को ज्ञात नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि भाई तेरे अंदर कितना दम है। ठीक है, हम दूसरे के सापेक्ष उसके दम की गणना कर सकते हैं कि एक 20 घंटे पढ़ रहा है, एक 5 घंटे पढ़ रहा है, या 10 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है। तो उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पोटेंशियल की भी डायरेक्ट गणना नहीं हो सकती, लेकिन इसी से ही वैज्ञानिकों ने थोड़ा तोड़ निकाला, थोड़ा तोड़ मोड़ के वैद्युत विभव की परिभाषा बनाने की कोशिश की। देखिए क्या कोशिश करी, वैज्ञानिकों ने एक चीज़ मानी, एज्यूम करी, ये मानी है। ठीक है, क्या मानी है कि अनंत पर यदि हम वैद्युत विभव देखें, वी इन्फिनिटिव का मान देखें, तो वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये चीज़ वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैज्ञानिकों ने ये एज्यूम किया। एज्यूम का मतलब क्या है? माना। वैज्ञानिकों ने क्या माना कि भैया जो अनंत है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पर यदि हम विद्युत विभव देखें तो वो हमेशा 0 होता है। ये चीज़ यदि आप समझ गए तो इसी ऊपर वाले परिभाषा से आप विद्युत विभव की भी गणना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि वो ऊपर वाली परिभाषा में
ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम कहाँ मान लें, अनंत पे मान लें। ठीक है, बी पॉइंट को कहाँ मान लें, अनंत पे मान लें। तो इस समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, वी ए माइनस वी, बी की जगह क्या बोल दिया मैंने, बी पॉइंट हो गया इन्फिनिटिव पे। ठीक है, वी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बी से ए ना होके हम कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, आवेश को अनंत से ए तक लाएंगे। ठीक है, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य बटा वो जो धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, जैसे ऊपर बताया गया, वी इन्फिनिटी मतलब अनंत पे विभव हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो ये टर्म को 0 रख देंगे तो हमारे पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। मतलब अब हम इससे ये देख रहे हैं कि किसी भी ए बिंदु पर वैद्युत विभव हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, पहले हमें दो बिंदुओं के बीच अंतर पता था, लेकिन हमने ये एज्यूम्सन माना, वैज्ञानिकों ने एज्यूम्सन माना, और इसके बेस पे किसी भी एक सिंगल बिंदु पर भी अब हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। इसकी परिभाषा अब आप बता सकते हो, जैसे उसमें बताई थी कि एकांक परीक्षण धनावेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और एकांक परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत विभवांतर था दो बिंदुओं के बीच। अब यहाँ एक सिंगल बिंदु पे विद्युत विभव निकालना है, तो सिंगल बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, यदि हम क्या करें, एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को अनंत से और उस बिंदु तक लाएं जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य होगा वो कार्य और वो परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात, वही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो विद्युत विभवांतर था उसी में ही हमने बी पॉइंट को अनंत पे रखा और अनंत पे विद्युत विभव को शून्य मानते हुए हमने किसी भी ए बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर ली। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसका भी मात्रक वही होगा जो कि आपका विभवांतर का मात्रक था, दोनों एक ही राशि है। ये भी W अपॉन क्यू है, वो भी W अपॉन क्यू थी, तो जूल पर कूलम उसका भी मात्रक और जूल पर कूलम इसका भी मात्रक। तो विद्युत विभव और विभवांतर एक्चुअल में दोनों एक ही राशि हैं, लेकिन अंतर क्या है, वह दो बिंदुओं के बीच का विभव बता रहा है, जबकि ये एक सिंगल पॉइंट पर विभव को बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इस पूरे चैप्टर में ये दो ही कॉन्सेप्ट विद्युत विभवांतर विद्युत विभव बार बार आएंगे। इनकी परिभाषा आपने पढ़ ली, समझ ली, और इन दोनों परिभाषाओं का यूज अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, उसमें करेंगे। कृपया उसे भी ध्यानपूर्वक समझिए।